सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग संसद के बारे में। तो देखिए, संसद जिसके बारे में अनुच्छेद 79 में दिया गया है, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आपस में मिलकर संसद कहलाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो सांसद कहा जाता है और तीनों संयुक्त रूप से संसद कहलाते हैं। देखिए, संसद में ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति भी शामिल है और ये आपके अनुच्छेद 79 में दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा जो है, जिसका गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है, साथ ही अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन, ये तीनों कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको इसमें कि निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 545 संख्या है। टोटल 552 संख्या होती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की संख्या 545 है, जिसमें से 530 संख्या जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि है। जो हमारे देश में सभी राज्य हैं उनके प्रतिनिधि वो है लोकसभा में 530। बाकी जो 20 है, देखिए जो 20 है वो है संघ राज्य के क्षेत्रों के प्रतिनिधि। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रतिनिधि है बाकी जो 20 है। 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के। 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है एंग्लो इंडियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है 2 सदस्य को जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? तो वो भारतीय जिसके पूर्वज जो है यूरोपी है, जिसके पूर्वज जो है यूरोपी रहते हैं लेकिन वो जो है भारतीय है, तो उसे कहा जाता है एंग्लो इंडियन। समझ में आ गया होगा एंग्लो इंडियन का मतलब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा के निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो लोकसभा चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो योग्यता देख लीजिए आप। अगर सदस्यों की योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, यह आपका पहला योग्यता हो जाता है। दूसरा है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। साथ ही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 30 वर्ष है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष। इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है आपका दिवालिया या विकृत चित्त का ना हो। तो देखिए, दिवालिया मतलब जो किसी प्रकार का घोटाला किया हो या फिर कहीं से ऋण लिया हो जिसे चुकाने में असमर्थ हो, उसे कहा जाता है दिवालिया। और विकृत चित्त का मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, उसे कहा जाता है विकृत चित्त का होना। तो विकृत चित्त का ना हो और दिवालिया ना हो, ये तीसरा पॉइंट है आपके लोकसभा के सदस्य के योग्यता में। चौथा पॉइंट देखिए, किसी भी प्रकार का लाभ का पद पर ना धारण करता हो। तो अनुच्छेद 102 में लाभ के पद के बारे में बताया गया है
मैंने आपको बताया था इसके बारे में। लाभ का पद क्या होता है, आपको पता ही है कि वो किसी भी तरह के अन्य सरकारी विभाग या पद पर ना हो, या फिर किसी भी तरह का लाभ ना लेता हो अन्य सरकारी पदों से। सामान्य रूप में कहा जाता है उसे लाभ का पद। वैसे आपके संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों तक होता है। तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सामान्य तौर पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर भंग कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति भंग करता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को। देखिए, लोकसभा की बैठक जो है उसका स्थगन होना या फिर सत्रावसान होना तथा विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है लोकसभा के बैठक को। तीनों का मतलब समझिए। लोकसभा का बैठक स्थगन हो गया मतलब उस पर्टिकुलर दिन के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है लोकसभा को। सत्रावसान मतलब, इसका मतलब है लोकसभा का जो सत्र चल रहा था, चाहे वो मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, जो सत्र चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। तो सत्रावसान कहलाता है जब लोकसभा का सत्र समाप्त होता है। विघटन कहने का मतलब ये है जब लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है, पूरी तरह से विघटित कर दिया जाता है लोकसभा को, उसे कहा जाता है विघटन। और विघटन कब किया जाता है? जब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है, उस समय उस लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है। फिर अगली लोकसभा का गठन होने के पश्चात राष्ट्रपति नई लोकसभा का बैठक बुलाते हैं। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संघीय मंत्रिपरिषद। तो देखिए, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको मैंने आपको मंत्रिपरिषद में बताया था कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये चीज आपको मैंने मंत्रिपरिषद जब पढ़ाया था तब बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दल बदल कानून निषेध, जिसे व्हीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट व्हीप करके दिया रहता है, जिसका मतलब होता है दल बदल कानून निषेध। इसके अंतर्गत है सदस्यों की अपात्रता का अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो लोकसभा के सदस्य पात्र है कि अपात्र है, उसका जो अंतिम निर्णय करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून निषेध संविधान में जोड़ा गया है। देखिए, अगर कोई सांसद बिना कारण बताए या सूचना दिए लोकसभा अध्यक्ष को सूचना नहीं देता है कोई सांसद, और लगातार 60 कार्यकारी सत्र के दौरान उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सांसद की पद नहीं रहता है। क्या हुआ इसका मतलब? अगर सदन सत्र पर है और 60 दिन तक लगातार कोई सांसद वहां पे उपस्थित नहीं होता है, और उपस्थित नहीं हो रहा है, उसका कारण या फिर सूचना वो अध्यक्ष को नहीं दिया हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं दिया हुआ है, तो उस समय क्या होगा? उस सांसद की सदस्यता जो है लोकसभा पे खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब वो अब सांसद नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों जगह लागू होता है, आपके राज्यसभा में और लोकसभा में। अगर 60 दिन तक लगातार कहने का मतलब जब सदन सत्र पर है और कोई उपस्थित नहीं होता है, तब उसके सांसद की पद की सदस्यता खत्म हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लोकसभा का अध्यक्ष। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा
कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है और ये क्या करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग तो प्रोटेम स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सामान्यतः सदन का वरिष्ठ सदस्य करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसके पश्चात जो नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय अध्यक्ष तय नहीं रहता कि कौन अध्यक्ष होंगे इस लोकसभा का। उस समय उस सदन में जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, कहने का मतलब जिनका अनुभव लोकसभा में सर्वाधिक दिन तक है, उस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। जब तक स्थायी अध्यक्ष ना चुना जाए, तब तक वो जो वरिष्ठ सदस्य रहता है वो अध्यक्ष के तौर पे रहता है और इसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष ये कब बनते हैं? तो नवगठित लोकसभा के दौरान, जब लोकसभा नया नया गठन हुआ रहता है, उस समय अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। दूसरा देखिए स्थायी अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने में से, मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, उसे कहा जाता है स्थायी अध्यक्ष। शुरू में प्रोटेम स्पीकर रहता है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर और बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि लोकसभा के बहुमत के समर्थन तक अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष है उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के बहुमत के समर्थन तक पद पर बने रहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत के संकल्पों से हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, उसके लिए समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत के साथ एक संकल्प पारित करना होगा। अगर वो संकल्प पारित हो जाता है तब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा और फिर से लोकसभा का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए जब लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाना रहता है, उस समय 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना आवश्यक है। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए लोकसभा भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के जो अध्यक्ष है अपने पद पर रहते हैं। तो अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष है लेकिन लोकसभा क्या है, भंग हो गया है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब तक सदन की अगली बैठक नहीं होती है तब तक वो जो लोकसभा का अध्यक्ष था वो अपने पद पर बना रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा भंग हो जाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का क्या होगा। तो अगली बैठक से पहले तक वो लोकसभा का अध्यक्ष बना रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है अनिश्चित काल तक जो लोकसभा है उसे स्थगित कर सकता है, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकता है। कहने का मतलब सत्र पूरा हो चुका है, मान लीजिए मानसून सत्र था वो पूरा हो गया, तो मानसून सत्र पूरा हो गया तो अगली बार जो सत्र होगा
उस समय राष्ट्रपति के द्वारा ही नए सत्र को बुलाया जाता है। तो नए सत्र का स्टार्ट जो होता है राष्ट्रपति ही आहूत करता है। आहूत करता है मतलब राष्ट्रपति ही लोकसभा के नए सत्र के बैठक को बुलाता है। सत्रावसान होने के बाद राष्ट्रपति ही बुलाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो अगर कोई सांसद कोई विधेयक या फिर बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करना चाहता है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसे अनुमति देता है। ये भी आप याद रखिए। अनुच्छेद 110 के तहत केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा, इसका निर्णय वो ले। तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः सदन के मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, परंतु सदन में मतदान के समय दोनों पक्षों में बराबर मत होने पर निर्णायक मत देता है, जिसे कहा जाता है कास्टिंग वोट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कास्टिंग वोट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कास्टिंग वोट किसे कहते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है जब सदन में मतदान होता है उस समय दोनों पक्षों की जो मत है वो बराबर हो जाता है, उस समय निर्णायक मत देते हैं, उसे कहा जाता है कास्टिंग वोट। इस बात को आप अलग से नोट करके रखें कि कास्टिंग वोट किसे कहा जाता है। तो इस वीडियो में आपके लोकसभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण चीजों को कवर कर दिया गया है। तो इसको आप पढ़िए और इसे पढ़ने के बाद आपके लगभग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि आपके राज्यसभा से संबंधित रहेगा। और ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।